नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आपको जिस तरह से पता होगा कि 18 माह को तो डीएलएड कोर्स मान हो ही चुका है। साथ ही दोस्तों, आपको पता होगा कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है कि टीआरई 3.0 में जो एनआईएस वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी को फॉर्म भरने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। और स्टे लग गया है। आपको पता होगा बीपीएससी टीआरई 3 में काउंसलिंग में जो शिक्षकों का काउंसलिंग होने वाला था, तो उसी को लेकर यहाँ पर दोस्तों मनदीप कार्ला जी, आपको पता होगा जो एडवोकेट एनआईडीएड की तरफ से लड़े थे, उनका जो है आज लाइव यहाँ पर देखो इंटरव्यू हुआ है। तो आइए आपको दिखाते हैं पूरा क्या कुछ बातें हुई। एनआईडीएड के लिए बहुत बड़ी जीत की बात है, तो आइए सुनाते हैं आपको। एंड आज भी ऐसा ही हुआ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हमने एक आईए फाइल करी थी कि जो बिहार की टीआरई है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 10 दिसंबर का कि जितने भी एग्जिस्टिंग या जो भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है जहाँ पे बोला कि दोनों इक्विवेलेंट है कोर्सेज एंड कोई भी किसी भी में अप्लाई किया जाता है वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही थी। तो इसलिए हमने आईए डाली थी कि आप इसको स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दीजिए कि इसको फॉलो करें। और अब टीआरई 3 की जो रिक्रूटमेंट थी वो होनी थी 23 दिसंबर से, और हमारे पास समय नहीं था बिकॉज हमने ट्रांसफर पिटिशन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हमारा पेंडिंग था। तो उसमें फिर आज मैंने आर्ग्यूमेंट पूरा करके और हमने विद इन, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था 23 दिसंबर का वो आया था 17 तारीख को, हमने ये रात में ही के एप्लीकेशन नेक्स्ट डे, बिकॉज ये लास्ट डे आज सुप्रीम कोर्ट का वेकेशन का 2 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय फिर से वेकेशन के बाद खुलेंगे। तो हमने इसलिए रात में उसको बना के फिर सुबह मेंशन करके आज के लिए उसको लगवाया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने खास करके ऑर्डर दिया, हमने प्रेस किया कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट पे मैंडेटरी है इसको फॉलो करना। जब आपने बोला है कि जो आपका क्लैरिफिकेशन है वो 28/11/2023 से लागू होगा, तो जो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स या रिक्रूटमेंट्स आई उन सब पे आपका डिसीजन अप्लाई करेगा। इसलिए जो एनआईएस डीएलएड जो इतने 5 साल से सफर कर रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं कभी रिकग्निशन की प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई स्टेट नहीं इंक्लूड कर रहा, तो फाइनली जब उनको जस्टिस मिला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, तो उस सिचुएशन में इनको इंक्लूड किया जाए। बट हमने रिप्रेजेंटेशन भी भेजी थी स्टेट ऑफ बिहार को। स्टेट ऑफ बिहार पार्टी भी था रिव्यू में, हमारा जो एमए हमने रिव्यू में डाली थी उसमें ही पार्टी थी और ट्रांसफर पिटिशन में भी पार्टी थे, बट फिर भी उसको फॉलो नहीं कर रहे थे वो। तो इसलिए हमने आईए डाली कि आप अब एटलीस्ट काउंसलिंग में जो एप्लीकेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए, या आप काउंसलिंग में अगर टाइम लग रहा है तो अब उसको स्टे कर दीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें सुनने के बाद और एनसीटी का भी स्टैंड सुना और कहीं ना कहीं एनआईएस का भी स्टैंड सुना सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला है कि हम जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको बिहार गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि हमें काउंसलिंग में पार्ट लेने का मौका दिया है, डायरेक्टली हमें काउंसलिंग में पार्ट लेने का अवसर दिया जाए। तो आज होपफुली ऑर्डर आज आ जाएगा और उसके बेसिस पे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है कि वो डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ऑनगोइंग काउंसलिंग जो 23 से स्टार्ट होनी है उसमें, ताकि वो अपना जो अधिकार है, जो उनका राइट टू जॉब है, बिकॉज ऑफ जो अभी तक इफेक्ट हो रहा था किसी न किसी कारणवश, अब वो कहीं ना कहीं एक ये डायरेक्शन आने के बाद इमीडिएटली बिहार सरकार को अप्लाई करना पड़ेगा। और जितने भी ये लोग हैं एनआईएस डीएलएड के जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट्स थे, जहाँ पे भी उनका अब तक जितना उनका संघर्ष है, एक तरह से उनकी आज सही माने में जीत हुई है कि उनको एटलीस्ट काउंसलिंग में पार्ट लेकर अपना आगे का प्रोसेस है जो पूरा करने का पूरा मौका उनको मिल जाएगा। जी जी वकील साहब, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये तमाम एनओएस डीलेट के लोगों के जो संघर्ष की इतनी बड़ी संघर्ष थी उनकी जीत है। और ये एक स्मार्ट वकील की स्मार्ट सोच का, स्मार्ट एक्शन का नतीजा है कि आज इतने जो एनआईएस के डीलेट के जो देश भर में 12 से 13 लाख जो भी करीबन इतने छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए राहत बड़ी खबर बनकर है। विशेष तौर पर बिहार के लोगों की, जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में आपसे पूछ भी रहे थे वकील साहब कि आखिर ये जो बिहार में जो कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वगैरह हो गया है, तो वहां पर कैसे होगा। तो खैर पहले टीआरई 3 में रास्ता क्लियर हो गया आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि टीआरई 3 की जो काउंसलिंग होने वाली थी उसमें बीपीएससी टीआरई 3 में जो डीलेड एनओएस डीलेड वाले छात्र हैं वो काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और वकील साहब, आपको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इस तरह से, जो लोग एक तरह से उम्मीद हार चुके थे, निराश हो चुके थे कि शायद अब उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, आपने उनको फिर से सेंटर स्टेज में ला दिया, उनके जीवन में फिर से आपने उम्मीद का संचार किया और अब वो खुशी खुशी बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे। हम ये कहना चाहेंगे वकील साहब, इससे ये तो चलिए आप अभी हड़बड़ी में कहीं जा रहे हैं लग रहा है कोर्ट में,
तो एक थोड़ा समय आप निकालते, ताकि क्योंकि लोगों को सवाल बहुत होते हैं, तो हम वो जो है आपको लाइव लेके उनके सवाल के उसी समय उनको, क्योंकि समय भी कम है, तो आप थोड़ा ये समय निकालिएगा। एक्चुअली अपडेट एक और है कि आज ना उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी हमने मेंशन किया, उत्तराखंड में भी आज काउंसलिंग होनी थी NIOS DLED की। अच्छा अच्छा जी। हमने मेंशन करते हुए सुबह हमने बोला कि आप प्लीज इस मैटर को आज सुनिए 2 बजे, बिकॉज काउंसलिंग नहीं हो सकती जब तक आप हमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वहाँ पे भी माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है और एक आउट ऑफ द वे जाके हमारी हियरिंग 2 बजे लगाई है। तो वहाँ पे भी हमें है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड NIOS DLED के कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा वहाँ पे। तो इसलिए हमारा जो लाइव सेशन है उसको हम शाम को करते हैं, वरना मैं दोपहर को अभी उस हियरिंग में ऑक्यूपाइड होऊंगा। हम शाम को अपना लाइव सेशन करते हैं अराउंड 7 o'clock, 7 बजे के करीब आज लाइव सेशन कर लेते हैं और तब तक हमारे पास उत्तराखंड का भी अपडेट आ जाएगा और उसके फिर हम अपना सारा जो भी जिसका भी जो क्वेश्चन होगा आपके माध्यम से, बिकॉज आपका तो काफी पॉपुलर चैनल है, तो जिसका भी जो होगा क्वेश्चंस तो हम लोग एक बार बात कर लेंगे, फिर लोगों को बता भी देंगे। तो फिलहाल ठीक है, आप जाइए। जैसे बिहार के लोगों को आपने इतनी बड़ी जीत दिलाई, हम आपको शुभकामना देते हैं, उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जो आप अब जो आपका कारवां बढ़ रहा है उत्तराखंड के लोगों के लिए, उनको भी आप जीत दिलाइए, उनके लिए भी अच्छी खबर लेके आए और हम शाम में फिर आपसे जुड़ेंगे और आप दर्शकों के जो भी सवाल होंगे उन पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बड़ी बधाई वकील साहब कि आपने इतनी बड़ी जीत दिलाई, और धन्यवाद भी तमाम शिक्षकों की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से। धन्यवाद।